दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई T20 सीरीज ने क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर रोमांच दिया और अब इस सीरीज के खत्म होते ही भारतीय टीम एक नई चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, अब भारतीय टीम का अगला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज है, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यह वनडे सीरीज इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट में बेहद मजबूत मानी जाती हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब भी वनडे मुकाबले होते हैं तो अक्सर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। ऐसे में इस सीरीज से पहले ही क्रिकेट जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दोस्तों, इस सीरीज से पहले भारतीय टीम में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कप्तानी में बदलाव किया है। जहां कुछ समय पहले तक शुभमन गिल को भविष्य के कप्तान के रूप में देखा जा रहा था, वहीं अब इस सीरीज के लिए उनसे कप्तानी की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। उनकी जगह एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। जैसे ही रोहित शर्मा की दोबारा कप्तानी की घोषणा हुई, क्रिकेट फैंस के बीच एक नई ऊर्जा देखने को मिली। कई लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा का अनुभव बड़े मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, कप्तानी संभालते ही रोहित शर्मा ने साफ संकेत दे दिए कि वह इस सीरीज को हल्के में लेने वाले नहीं हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहले ही वनडे मैच से बढ़त बनाने के इरादे से रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले के लिए अपनी मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। रोहित शर्मा द्वारा चुनी गई यह प्लेइंग 11 अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण नजर आती है। बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेंदबाजी आक्रमण तक हर विभाग में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो किसी भी हालात में मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इस प्लेइंग 11 की घोषणा के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में भी खलबली दो देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर और उनकी टीम की रणनीति पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिन खिलाड़ियों को मौका दिया है वे सभी बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और दबाव में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस शहर में होगा और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे शुरू होगा। साथ ही दोस्तों, उन सभी दर्शकों के लिए एक खास जानकारी भी होगी जो इस मुकाबले को टीवी या मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि भारत में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किस चैनल पर और किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के अब तक के रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालेंगे। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में कई यादगार मुकाबले खेले हैं। ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी जानकारियों से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आपके अनुसार क्या रोहित शर्मा को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की कप्तानी करते रहना चाहिए, या फिर अब समय आ गया है कि टीम को एक नया और युवा कप्तान सौंपा जाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सीरीज से जुड़ी पूरी डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं पहले वनडे मुकाबले के वेन्यू और माहौल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला गुजरात के कोतांबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाए। यह स्टेडियम हाल के वर्षों में भारत के बेहतरीन क्रिकेट मैदानों में शामिल हो चुका है। इस मैदान की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तानों के लिए सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज में करना चाहेगी। घरेलू मैदान, घरेलू दर्शक और कप्तान रोहित शर्मा का अनुभव, ये सभी चीजें भारत के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी किसी हालत में आसान शिकार बनने के मूड में नहीं होगी। न्यूजीलैंड की टीम को हमेशा से एक अनुशासित और संतुलित टीम माना जाता है। उनके खिलाड़ी कम गलतियां करते हैं और मौके मिलने पर मैच को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में सतर्क रहना होगा। दोनों टीमों की बल्लेबाजी लाइनअप पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि मैच में बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं। भारत के पास आक्रामक शुरुआत करने वाले बल्लेबाज हैं, तो न्यूजीलैंड के पास भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो लंबे समय तक टिककर खेल सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम के पास तेज और स्पिन दोनों विभागों में शानदार विकल्प मौजूद है। वहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भी कसी हुई लाइन लेंथ और रणनीति के लिए जानी जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच
यह पहला वनडे मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों की ताकत, रणनीति और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले में भरपूर रोमांच, जबरदस्त टक्कर और हाई लेवल क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह होगा कि कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति रंग लाती है या न्यूजीलैंड की टीम भारत को कड़ी चुनौती देने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस रोमांचक पहले वनडे मुकाबले के पूरे डिटेल को बारीकी से जानने के लिए। वहीं दोस्तों, अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे फॉर्मेट के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े साफ तौर पर भारतीय टीम के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना और रोमांचक रहा है, जिसमें कई यादगार मुकाबले देखने को मिले हैं। अब तक भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने 120 वनडे मुकाबलों में भिड़ चुके हैं और इन मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन ज्यादा प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, इन कुल मुकाबलों में से भारतीय टीम ने 62 मैचों में जीत दर्ज की है, जो यह दर्शाता है कि भारत ने ज्यादातर मौकों पर न्यूजीलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी 50 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जो यह साबित करता है कि वह भी किसी भी हालत में कमजोर टीम नहीं है। इसके अलावा 8 वनडे मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका और वे बेनतीजा समाप्त हुए। अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि जीत के मामले में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड को हल्के में लेने की गलती भारतीय टीम बिल्कुल नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड की टीम को वनडे फॉर्मेट की सबसे अनुशासित और खतरनाक टीमों में गिना जाता है, जो बड़े मुकाबलों में अक्सर शानदार प्रदर्शन करती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम अपनी मजबूत गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग और संयमित बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि वह कई बार भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आई है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा भी इस मुकाबले को लेकर पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इसी सोच के तहत रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग 11 का चयन किया है जिसमें अनुभव, आक्रामकता और संतुलन तीनों का शानदार मेल देखने को मिलता है। टीम में शामिल खिलाड़ी न सिर्फ अपने दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यह पहला वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। भारतीय टीम जहां अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस मैच को जीतकर भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में फैंस को एक जबरदस्त और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं उस अहम जानकारी की ओर जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार करता है। जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पहले वनडे मुकाबले में आमने सामने होंगी, तो आखिर इस रोमांचक मैच को आप भारत में भारतीय समय के अनुसार कब, कहां और किस माध्यम से लाइव देख पाएंगे? आइए इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला वनडे मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। इस मुकाबले को देखने के लिए देश भर में फैंस पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर आप इस मुकाबले का लुत्फ अपने घर बैठे टेलीविजन पर उठाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर यह मैच अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे देश के हर कोने के दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री का आनंद ले सकेंगे। वहीं दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में अगर आप टीवी से दूर हैं या सफर के दौरान मैच देखना चाहते हैं, तो आपके पास मोबाइल पर लाइव देखने का भी शानदार विकल्प मौजूद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐप के जरिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य डिजिटल डिवाइस पर कहीं भी और कभी भी मैच देख सकते हैं। दोस्तों, लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की यह सुविधा उन सभी फैंस के लिए बेहद खास है जो एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहते। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या सफर कर रहे हो, भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस रोमांचक पहले वनडे मुकाबले का मजा आप आसानी से ले सकते हैं। ऐसे में तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह मुकाबला आपको भरपूर रोमांच देने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे अहम सवाल का जवाब जानने का, जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर न्यूजीलैंड की टीम को पहले वनडे मुकाबले में शिकस्त देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को जगह दी है? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के सबसे मजबूत स्तंभ से, यानी ओपनिंग बल्लेबाजी से। दोस्तों, पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में खुद कप्तान रोहित शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं और बड़े शॉट खेलने से कभी नहीं हिचकिचाते। पावर प्ले के ओवरों में उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ देता है। हाल के समय में भी रोहित शर्मा का वनडे फॉर्म शानदार रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई पिछली वनडे सीरीज में
उन्होंने अपने बल्ले से यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है। उस सीरीज में रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और भारतीय टीम को हर मुकाबले में मजबूत शुरुआत दिलाई। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े खुद उनकी महानता बयां करते हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक 279 वनडे मुकाबले खेले हैं और इनमें से 271 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक जड़े हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 11,000 से भी ज्यादा रन दर्ज हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं। कप्तान के तौर पर भी रोहित शर्मा का अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित होता है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की आक्रामक शुरुआत भारतीय टीम को बढ़त दिला सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह एक बार फिर अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे और भारतीय टीम को जीत की राह पर आगे ले जाएंगे। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। यशस्वी जायसवाल इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते हुए युवा सितारों में से एक माने जाते हैं और उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं और शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलता है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वह सभी के खिलाफ खुलकर शॉट खेलते हैं और रन गति को बनाए रखते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी यशस्वी जायसवाल ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उस सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली थी, जिसने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब तक उन्हें वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उनमें उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। भारतीय टीम के लिए अब तक खेले गए 4 वनडे मुकाबलों की 4 पारियों में उन्होंने एक शानदार शतक की मदद से 171 रन बनाए हैं। ये आंकड़े भले ही बड़े न लगें, लेकिन उनका प्रभाव मैदान पर साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी उन्हें ओपनिंग का मौका दिया गया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की यह जोड़ी भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने में सक्षम मानी जा रही है। दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल का लक्ष्य यही होगा कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखें और अपने बल्ले से टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएं। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर की भूमिका की बात करें तो इस अहम स्थान के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली पर ही विश्वास जताया है। विराट कोहली का नाम आते ही भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में भरोसे और आत्मविश्वास की भावना अपने आप आ जाती है। उनकी मौजूदगी से ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आने लगती है। दोस्तों, विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का मास्टर कहा जाता है और इसका कारण उनका निरंतर प्रदर्शन है। जब भी भारतीय टीम मुश्किल हालात में फंसती है, विराट कोहली जिम्मेदारी संभालते हुए पारी को संभालते हैं। चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या फिर पहली पारी में मजबूत स्कोर खड़ा करना, विराट कोहली हर स्थिति में टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। दोस्तों, रन चेज के दौरान विराट कोहली का रिकॉर्ड और भी ज्यादा शानदार रहा है। यही वजह है कि उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने वाले हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 308 वनडे मुकाबले खेले हैं और इनमें से 296 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 53 शतक और 76 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनके बल्ले से निकले 14,557 रन इस बात का सबूत है कि वह वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली की भूमिका बेहद निर्णायक होने वाली है। ऐसे में फैंस को एक बार फिर विराट कोहली के बल्ले से एक यादगार पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की चौथे नंबर की बल्लेबाजी पोजीशन पर नजर डालें तो इस अहम जिम्मेदारी के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। ऋतुराज गायकवाड़ उन चुनिंदा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिनका प्रदर्शन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शानदार रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया में स्थायी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने फॉर्म को प्राथमिकता देते हुए ऋतुराज पर भरोसा जताया है। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालने में माहिर हैं। जब टीम को संभलकर खेलने की जरूरत होती है
तब वह संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जब रन गति बढ़ानी हो तो बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का एक बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से सभी को प्रभावित किया था। उस सीरीज में उन्होंने एक शतक भी लगाया था कि दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साबित कर दिया था कि वह बड़े मंच पर दबाव झेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे आंकड़ों की बात करें तो अब तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए 9 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 228 रन बनाए हैं। भले ही मैचों की संख्या कम हो, लेकिन हर पारी में उनका योगदान टीम के लिए अहम रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के पास खुद को एक बार फिर साबित करने का शानदार मौका होगा। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की 5वें नंबर की बल्लेबाजी पोजीशन की बात करें तो इस अहम स्थान के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या की वनडे फॉर्मेट में वापसी भारतीय टीम के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में जबरदस्त मजबूती मिलती है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो मैदान पर आते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम संकट में हो या फिर तेज रन बनाने की जरूरत हो, हार्दिक पांड्या हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर उतरकर लंबे शॉट खेलने में माहिर हैं और जरूरत पड़ने पर संयम के साथ पारी को आगे भी बढ़ाते हैं। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें 5वें नंबर जैसी अहम भूमिका सौंपी है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है और वह अक्सर अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को राहत दिलाते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका ऑलराउंड योगदान भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हार्दिक पांड्या के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी उपयोगिता साफ नजर आती है। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 94 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों की 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 अर्धशतक की मदद से 1990 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 88 पारियों में गेंद डालते हुए कुल 118 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि हार्दिक पांड्या एक सच्चे ऑलराउंडर हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की 6ठे नंबर की बल्लेबाजी पोजीशन की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस स्थान के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है। लोकेश राहुल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को संतुलन मिलता है और कप्तान को अतिरिक्त विकल्प भी मिल जाते हैं। दोस्तों, लोकेश राहुल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए हमेशा समझदारी दिखाते हैं। वह परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने में भी माहिर है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा था। उस सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारियां खेलकर यह साबित कर दिया कि दबाव के समय वह टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपर की भूमिका सौंपी है। अगर लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 85 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों की 83 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 शतक और 20 अर्धशतक की मदद से 3220 रन बनाए हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल से उम्मीद होगी कि वह अपनी शानदार विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी दमदार प्रदर्शन करें और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की 7वें नंबर की पोजीशन पर नजर डालें तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस अहम भूमिका के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अक्षर पटेल को भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिना जाता है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए लगातार योगदान देते रहे हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को मिडिल ऑर्डर में गहराई और गेंदबाजी में अतिरिक्त विकल्प मिलता है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। जब टीम मुश्किल में होती है तब वह ऊपर के क्रम में आकर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और कई बार अपनी लंबी तथा मैच का रुख बदलने वाली पारियों से टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखती है और वह नियमित रूप से अहम विकेट भी निकालते हैं। अगर अक्षर पटेल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उनका प्रदर्शन काफी संतुलित रहा है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक 71 वनडे मुकाबले खेले। इन मैचों की 28 पारियों में से उन्होंने एक बार नाबाद रहते हुए 154 रन बनाए हैं। मेन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 अर्धशतक की मदद से 858 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 66 पारियों में कुल 75 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों से साफ है कि अक्षर पटेल वनडे फॉर्मेट में
भारतीय टीम के लिए एक बेहद उपयोगी खिलाड़ी है। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के 8वें नंबर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस स्थान के लिए एक बार फिर भरोसा जताया है चतुर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर। कुलदीप यादव की मौजूदगी से भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी यूनिट और भी मजबूत नजर आती है। वह अपनी कलाई की जादुई फिरकी से किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सिर्फ बीच के ओवरों में ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर डेथ ओवरों में भी प्रभावी गेंदबाजी कर सकते हैं। वह कम रन खर्च करते हुए लगातार विकेट निकालने में माहिर माने जाते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बना रहता है। उनकी गुगली और फ्लाइट बल्लेबाजों के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कप्तान रोहित शर्मा जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका कितनी अहम होती है। यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से एक शानदार और मैच पलट देने वाला प्रदर्शन देखने की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं 9वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वह है मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जिनकी गेंदों को पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल होता है। उनकी खासियत उनकी वैरायटी है, जिसमें कैरम बॉल, फ्लैट डिलीवरी और तेज टर्न शामिल है। वरुण मिडिल ओवर्स में आकर रन गति पर ब्रेक लगाने के साथ साथ अहम विकेट निकालने में माहिर माने जाते हैं। बड़े मैचों में वह दबाव झेलना जानते हैं और इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं 10वें नंबर पर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह। बुमराह को मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखती है। वह नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवर्स में रन रोकने में भी माहिर है। बड़े मुकाबलों में बुमराह का अनुभव भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा को बुमराह से शुरुआती और अंतिम ओवरों में घातक प्रदर्शन की पूरी उम्मीद होगी। वहीं 11वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। वह नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी शानदार नियंत्रण 3 दिखाते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने की वजह से वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में एक अलग विविधता जोड़ते हैं। अर्शदीप दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में उनसे एक अनुशासित और असरदार गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की फाइनल प्लेइंग 11 काफी संतुलित और मजबूत दिखाई देने वाली है। इस मैच के लिए न्यूजीलैंड ने ऐसी टीम चुनी है जिसमें अनुभव और युवा जोश का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ओपनिंग में टीम की शुरुआत मजबूत करने की पूरी कोशिश रहेगी ताकि शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया जा सके। मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज शामिल हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और तेजी से रन भी बना सकते हैं। टीम में एक भरोसेमंद विकेटकीपर मौजूद है जो बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दे सकता है। ऑलराउंडर विभाग टीम की सबसे बड़ी ताकत नजर आता है क्योंकि यहां से गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदला जा सकता है। गेंदबाजी आक्रमण में तेजी और विविधता देखने को मिलेगी, वहीं स्पिन विभाग भी संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अब आप बताइए, क्या इस फाइनल प्लेइंग 11 में किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था या टीम चयन बिल्कुल सही है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।